अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रोशन टीवी और टिकटॉक रोशन टीवी। हमारी कोशिश होती है कि हमारी टीम में कोई बेहतर से बेहतर तबसरा नगार या ऐसे लोग आएँ जो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं। हमारी खुशकिस्मती है कि यूरोप के बहुत ही खूबसूरत मुल्क स्विट्ज़रलैंड से हमारी टीम का एक और हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि वो हमारे उस्ताद ही हैं। जब उनसे तारुफ हुआ तो माशाल्लाह बहुत बाइल्म हैं, तो वो हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। आज हम सिर्फ तारफ़ी इंटरव्यू या प्रोग्राम लेंगे, उसके बाद हम इंशाअल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं उनके साथ पाकिस्तान की, या फिर यूरोप में स्विट्ज़रलैंड में भी 30-35 साल हो गए हैं। उनसे फिर सिलसिला चलता रहेगा। मैंने सोचा आज उनके पास जाऊंगा, और उनका बहुत ही प्यारा नाम है मलक हबीबुल्लाह साहब। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यूरोप में मौसम चेंज हो रहा है। जर्मनी में गो के धूप निकली हुई है लेकिन ठंड है, और लेकिन जो स्विट्जरलैंड वाले पानी छोड़ देते हैं तो वो फिर हमारी तरफ सैलाब आ जाता है। आजकल कुछ सैलाब की कैफियत है, लेकिन बाहर किनारों से बाहर तो है, लेकिन अभी शहरों में नहीं आया। तो स्विट्जरलैंड में कैसा मौसम है और सैलाब की कुछ सूरत हाल कैसी होती है? नहीं, स्विट्जरलैंड में कोई सैलाब की सूरत हाल कोई नहीं है। ठंड है। अब नवंबर खत्म होने वाला है तो सर्दी तो शुरू हो जाती है। तो धूप भी कोई नहीं है, बादल बने हुए हैं। 7-8 दिन से मुसलसल दिन रात बारिश हो रही है। अच्छा, वो बारिशों का नतीजा जो आपका वो खूबसूरत, मैंने वो इलाका देखा जहाँ से ये गिरती या फाल गिरती है। अगर मेरे ज़हन में नाम आ गया तो मैं बता दूंगा। अगर आप हाँ जी शाहफौजन उसका नाम है शहर का। हाँ हाँ जी उधर फाल गिरती है। मैं अक्सर ही दूसरे तीसरे दिन उस इलाके का नाम लेता हूँ कि वहां से जो चश्मे निकलते हैं, वहां से फिर जो हमारा इलाका है फ्रैंकफर्ट के करीब ये दरिया आते हैं, फिर ये हॉलैंड चले जाते हैं। तो मैंने अक्सर ही कहता हूँ ये स्विट्जरलैंड से आते हैं लोग, चले बड़ा वो होती है। अच्छा, अब बताइएगा कि कैसी मसरूफियत होती हैं आपकी सुबह शाम, और अपना तारफ करवाइएगा। ये तारफी प्रोग्राम है जी। जनाब, मैं पाकिस्तान से 1989 में आया था। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सियालकोट में मैं एज ए वकील प्रैक्टिस करता था। मैट्रिक तो अपने गांव समड़ियाल से ही किया है, इस्लामिया स्कूल। फिर ग्रेजुएशन की मरे कॉलेज सियालकोट से। मरे कॉलेज उस वक्त ब्रिटिश वालों के अंडर था। उनके 3 कॉलेजेस थे, एक चेन थी पूरी पाकिस्तान में। एफसी कॉलेज लाहौर, गार्डन कॉलेज रावलपिंडी और मरे कॉलेज सियालकोट। बाद में वो नेशनलाइज हो गए 72 में। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नेशनलाइज कर दिया। फिर मैंने मास्टर किया इस्लामिक स्टडीज में और पॉलिटिकल साइंस में पंजाब यूनिवर्सिटी से। बाद में एलएलबी किया है सिंध यूनिवर्सिटी से, सिटी कॉलेज हैदराबाद से। जी, वो सिंध यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड है साथ। तो 1989 में मैं फिर स्विस आ गया। इससे पहले किसी मुल्क में और में नहीं रहा, इधर ही। तो उस वक्त से यहाँ ही हूँ मैं। माशाल्लाह, एक छोटे से गांव से एक शख्सियत उठती है, वहाँ तालीम हासिल करते हैं, फिर लाहौर आते हैं, फिर सिंध से जाके अपनी वकालत का कानून का शोबा अख्तियार करते हैं। तो नाज़रीन, हमारी टीम में एक और वकील शामिल हो चुके हैं। बहुत सारे वकला हमारे शायर हैं, हमारी टीम में डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं। तो मैं किसी दिन आपसे वो भी लूँगा कि उस वक्त म्यार तालीम बहुत अच्छा होता था जिस वक्त आपने अपनी स्टडी मुकम्मल की। अब तो प्राइवेट स्कूल बन गए, इसके ऊपर मैं आपका लूँगा। फिर ये बताइएगा कि ये इतनी अच्छी तालीम हासिल की, इसमें आपकी मेहनत के अलावा वालिदैन में वालदा साहबा का किन का किरदार है? उनकी दुआएं तो चलती हैं जी। सीर साहब के हमारे खानदान में तालीम शुरू से ही बहुत ज्यादा है। मेरे दादा भी, दादा के भाई, दूसरे दादा के उनके बेटे, बहुत ज्यादा लोग डॉक्टर भी हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी हैं, आर्मी में भी हैं, ब्रिगेडियर तक गए हैं। अच्छा। तो इंजीनियर्स भी हैं। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे भी केमिकल इंजीनियर हैं, यूईटी लाहौर से उन्होंने किया है। मेरी एक बेटी बायोलॉजी की प्रोफेसर है। अच्छा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज समड़ियाल में। तो
तलीम हमारे खानदान में तो शुरू से ही है, बल्कि हमारे गांव में भी शुरू से ही है। अच्छा बिफोर बिफोर पार्टीशन भी लोग बहुत बहुत पढ़े हुए थे हमारे। अच्छा तो ये एक ट्रेंड होता है फैमिलियों का या गांव का। उस वक्त जो स्कूल कॉलेज से उनके प्रोफेसर या टीचर थे ना, वो बहुत मेहनत करवाते थे। ट्यूशन सिस्टम कोई नहीं था उस वक्त, जी पैसे का लालच कोई नहीं था, जी इसलिए तालीम का मेयार बहुत ऊंचा था। जी। तो इसका अ, आपके गांव का तनासब माशाल्लाह के 50% तो तालीम याफ्ता होंगे लोग, या इससे ज्यादा है? ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि पहले गांव छोटा था, अब हाँ, वो तहसील बन गई है, अच्छा वहां एयरपोर्ट बन गई है, सियालकोट एयरपोर्ट हमारी जमीन में है, अच्छा फिर ड्राई पोर्ट हमारे शहर के अंदर बन गई है। इसकी वजह से दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, तकरीबन 1.5 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। अच्छा पहले थोड़ी थी, टाउन टाउन कमेटी थी, पहले सबसे पहले तो स्मॉल टाउन था, फिर टाउन कमेटी हो गई, फिर अब आबादी बढ़ गई, अब म्यूनसिपल कमेटी हो गई है। इसलिए मैं तनासब कोई बता नहीं सकता, ठीक। लोकल लोगों का तो बता सकता हूँ, वो वाकई इतना होगा, लेकिन जो बाहर से आए हैं उनमें से ज्यादातर लोग मजदूर पेशा ही है। अच्छा, तो अब क्योंकि मैं आपसे पुराम लिया करूंगा नाजरीन, सियासत पे इनसे पुराम लेंगे, मजहब पे इनसे कोई हंसी हंसाए किस्से सुना करेंगे इनके बचपन के। अब हम जिक्र कर लेते हैं बुजुर्गों का। आपने कहा कि आपके बुजुर्ग माशाल्लाह सारे तालीम याफ्ता और ज़हीन जी और तरबियत याफ्ता। जी। तो आपकी इसमें किसका ज़्यादा हक है, और उन्होंने किरदार अदा किया, वालदा या वालद, या खुद ही आपने काम किया सारा? वालदैन वालदैन का भी बहुत किरदार है, और हम्म, उस वक्त के जो स्कूल में हमारे टीचर थे, हम्म, वो लोकल ही टीचर थे, हमारे गांव के ही थे, वो हम्म, बहुत मेहनत करवाते थे। जी और पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरी अखलाकी चीजें बहुत बताते थे हमें, जी कि आप गली में से गुजर रहे हैं, आपने किस तरह गुजरना है, क्लास में आना है, आपके बाल ठीक होने चाहिए, जी आपके बटन बंद होने चाहिए, जी कोई बड़ा आपको रास्ते में मिलता है उसको सलाम करे। जी गलियां तंग हैं, पुराने कस्बों में गलियां बहुत तंग होती हैं, जी तो आगे से कोई गुजर रहा है तो आप एक साइड पे लग जाए दीवार के साथ, वाह। उसको गुजरने का मौका दें। हम्म। ये इस तरह की बातें वो टीचर बताते थे जो आजकल नहीं बताते। नाजरीन, बातों बातों में वो बात कर गए हैं 1 मिनट के अंदर कि सारा जो पाकिस्तान का पुराना हमारे बुजुर्ग हैं उनके सारे वाकयात इसमें आ जाते हैं। क्योंकि प्रोग्राम छोटा हमने करना है, तो मैं चाहता हूं कि एक दो बातें और कर लें। तो ये बताइएगा कि अब टीचर जो हैं, जिस तरह आपने कहा कि माली फ़वाइद ज़्यादा लेते हैं, आपने कितनी प्यारी बातें कर दी कि उस वक्त पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। 1-2 मिनट में और बताइएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे एक और प्रोग्राम करेंगे। ये है कि ये जो ट्यूशन सेंटर बन गए हैं जगह जगह पे, जी तो वो टीचरों की ज्यादा तवज्जो उस तरफ है, क्लास में वो कम पढ़ाते हैं। हम्म, कॉलेजेस वाले भी और स्कूलों वाले भी, वो उनके ट्यूशन सेंटर ही वो रेफर करते हैं बच्चों को कि वहां आ जाओ, दाखला ले लो, हम्म, वो फीस सब्जेक्ट के पैसे लेते हैं जी। हम्म, तो अब हालात भी कुछ इस महंगाई की वजह से इस तरह हो गए हैं कि आप सारा इल्जाम टीचरों पे नहीं डाल सकते, जी क्यों कि वो उनका गुजारा ही नहीं होता तनख्वाह से, तो वो फिर ट्यूशनें पढ़ाते हैं। जब बच्चा ट्यूशनों पे चला जाता है, वो जो इंटेलिजेंसी होती है ना बच्चों में, जी जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे उस वक्त, वो स्कूल में ही बनते थे और टीचर ही बनाते थे उनको। वो उनको सारी गाइडलाइन देते थे कि इस तरह पढ़ना है, इस तरह याद करना है, कि याद करके फिर लिखना है जी, फिर लिख के उसको चेक करना है, हम्म, फिर वो टेस्ट लिया करते थे, फिर पेपर को वो पढ़ते थे। वो खुद बहुत मेहनत करते थे जितने भी टीचर होते थे। हालांकि उस वक्त मुझे याद है कि बड़ी मामूली तनख्वाहें होती थी उनकी, जी। अब तो तनख्वाहें भी खैर अच्छी हैं, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा महंगाई की वजह से। जी नाजरीन, हम इनसे पता करेंगे कि मुआशरे में जो बगाड़ पैदा हुआ है, हमारी सियासी अखलाकी हालत क्या हो गई है, वो सारी बातें हम इनसे पता करेंगे। खूब अच्छा बोलते हैं, और इनकी जो सर्विस रही है वो इनसे पता करेंगे। इनके मशागल क्या होते थे वो इनसे पता करेंगे। आज हमने तारफ़ किया है मलक हबीबुल्लाह साहब से, जो स्विट्ज़रलैंड के बहुत ही खूबसूरत इलाके में है। मलक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि बगैर आपने तैयारी के, मैंने सिर्फ आपको कॉल किया, आप तैयार हो गए, तारफ़ ही लिया। तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। नाजरीन, अगर आप भी कोई बात करना चाहते हैं या कोई मलक साहब से कोई ना कोई वाकफियत निकल आती है, तो कोई सवाल करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम मलक साहब से राब्ता रखेंगे और इनसे
پاکستان کے موجودہ حالات پہ بات کریں گے۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ آپ کا شکریہ جی، وعلیکم السلام۔